क्लास में बात करेंगे इंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में। इंटरटेनमेंट अलाउंस भी हमारे लिए पार्टली टैक्सेबल अलाउंस होते हैं। इंटरटेनमेंट अलाउंस एम्प्लायर के द्वारा अपने एम्प्लॉइयों को, अपने कस्टमर को इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से दी जाती है। ऐसे अलाउंस को हम लोग इंटरटेनमेंट अलाउंस कहते हैं। इंटरटेनमेंट अलाउंस में एम्प्लॉय को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब थोड़ा ध्यान हम लोग बोर्ड पर देंगे। हम देख रहे हैं इंटरटेनमेंट अलाउंस में एम्प्लॉय को दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये हमारे लिए पार्टली टैक्सेबल होते हैं और पार्टली हमारे लिए फ्री होते हैं। तो पार्टली फ्री होने का कैलकुलेशन कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। सबसे पहले हम देखेंगे एक्चुअल रिसीव इंटरटेनमेंट अलाउंस, अर्थात जो उसके एम्प्लॉयर के द्वारा जो एम्प्लॉय को मिलता है एक्चुअल अमाउंट, उस अमाउंट को ये हम नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, उस एम्प्लॉय का जो भी बेसिक सैलरी होगा उसका 20% लेंगे। और इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार मैक्सिमम आपका छूट मिलती है 5,000, इसलिए यह अमाउंट हमेशा फिक्स रहेगी। अब इन तीनों में जो अमाउंट सबसे कम होगा वह हमारे लिए क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा हूँ विच एवर इज ए लेस देन इट इज ए टैक्स फ्री। जो अमाउंट इन तीनों सब में सबसे लेस होगा वह अमाउंट हमारा टैक्स फ्री होगा। तो टैक्सेबल इक्वल टू एक्चुअल रिसीव ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस माइनस टैक्स फ्री। बात करें सैलरी में, यहाँ सिर्फ बेसिक सैलरी लेंगे। जैसे आपने पिछला क्लास में HRA में देखे थे कि वहाँ सैलरी में 3 चीज़ लेते थे, बेसिक सैलरी, DA सेवा की शर्त में और सेल्स कमीशन। बट यहाँ जब भी हम इंटरटेनमेंट अलाउंस यदि निकालेंगे तो वहाँ सैलरी का मतलब सिर्फ क्या होता है, बेसिक सैलरी। इस तरह से हम इंटरटेनमेंट अलाउंस का काम करेंगे। इंटरटेनमेंट अलाउंस करते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे, पहले जो भी आपके एम्प्लॉयर के द्वारा मिलता है वह आपके बेसिक सैलरी में ऐड कर लेंगे, और जो आपके लिए टैक्स फ्री होगा वह लास्ट में आपको अंडर सेक्शन 16(2) के तहत उसको छूट दे देते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। यदि एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट है तो उसके लिए यह 100% टैक्सेबल होता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यह पार्टली फ्री नहीं होता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन में इंटरटेनमेंट अलाउंस रहे तो आप सबसे पहले इस बात को क्वेश्चन में फाइंड आउट करें कि वह एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उसी के अकॉर्डिंग रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। इसी के आधार पर एक एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं। अब हम लोग इंटरटेनमेंट अलाउंस का लिए एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं। कहता है, क्वेश्चन आपके सामने भी होगा आपके बुक में। RS एक तिवारी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको मासिक वेतन बेसिक सैलरी 20,000 रुपया पर मंथ मिलता है। इंटरटेनमेंट अलाउंस उनके एम्प्लॉयर के द्वारा 400 रुपया मिलता है। इसको कैसे निकालेंगे अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जब बनाएंगे, यहाँ देखने से पता चल रहा है कि मिस्टर तिवारी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला हम रूल को फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअल रिसीव इंटरटेनमेंट अलाउंस, उन्हें 400 रुपया पर मंथ मिल रहा है, तो 400 गुने 12 इक्वल टू 4,800। पॉइंट नंबर 2 हमारा रूल था कि बेसिक सैलरी का 20%। क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ है कि बेसिक सैलरी उनका 20,000 रुपया पर मंथ है। सो 20,000 गुने 12 इक्वल टू 2,40,000 उनका बेसिक सैलरी होगा। इसका 20% जब होगा हमारा 48,000। मैक्सिमम छूट मिलती है बाय रूल 5,000। मेरे पास 3 अमाउंट हुआ। अब देख रहे हैं 3 अमाउंट में सबसे कम हमारा जो होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। तो सबसे कम हमारा यहाँ अमाउंट 4800 है, इसलिए 4800 रुपया छूट मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको लिखा भी हूँ कि एक्चुअल रिसीव 4800 माइनस टैक्स फ्री 4800। ये क्लियर हो गई। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सैलरी निकालते समय उसके एम्प्लॉयर से जो भी प्राप्त हुआ होगा वो 4800 रुपया ऐड कर देंगे, और छूट भी कितना मिला है आपको 4800। फिर इसको नीचे में लास्ट में
अंडर सेक्शन 16 के तहत उसे लेस कर देंगे। ओके।